बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 रेग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे और आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ टॉपिक रेग्रेशन एनालिसिस। स्टूडेंट्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक रेग्रेशन एनालिसिस। The contents of this lectures are फर्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा रेग्रेशन एनालिसिस को और देन फिर इसके रिलेटिव टर्म्स जो हैं उनको एनालाइज करेंगे। सेकंड पॉइंट मेरा जो है एनालिसिस ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट्स ऑफ द रेग्रेशन लाइंस। दो रेग्रेशन लाइंस को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, रेग्रेशन लाइन y ऑन x एंड रेग्रेशन लाइन x ऑन y। और दोनों लाइंस के लिए हम लोग स्लोप और इंटरसेप्ट को जो है एनालाइज करेंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड पॉइंट मेरा लीनियर एंड नॉन लीनियर रेग्रेशन का होगा और हमारा जो कंसिडर होगा यहाँ पे वो लीनियर रेग्रेशन होगा। तो हम लोग दोनों टर्म्स को जो है डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट के अंदर, लीनियर एंड नॉन लीनियर रेग्रेशन। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टर्म regression analysis. In regression analysis, the techniques used to develop the equation and provide the estimate is called regression analysis. जो भी मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान में इक्वेशन को डेवलप करने के लिए और देन जो भी उसकी मेथडोलॉजी हम यूज़ करेंगे उनके अननोन कॉन्स्टेंट्स को एस्टिमेट करने के लिए, तो वो मेथड जो है वो आपका कहलाएगा दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस. In regression analysis, we obtain a regression equation which can be used to estimate the values of dependent variable on the basis of independent variables whose values are unknown. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है रियल लाइफ से जब x और y का डेटा, दो वेरिएबल्स का डेटा जो कलेक्ट करेंगे उसमें एक वेरिएबल को कंसिडर करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पे हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके दरमियान में एक जो है हमारा जो है एक फंक्शन या एक जो है इक्वेशन जो है उसको डेवलप करेंगे। द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर एज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड। x की वैल्यूज को फिक्स्ड कंसीडर करेंगे, hence it is not a random variable. On the other hand, the dependent variable y whose values are determined on the basis of the independent variable x, y की वैल्यूज जो है वो जनरेट की जाएंगी यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसलिए हम लोग यहाँ पे y को जो है हमारा y वेरिएबल जो है हमारा होगा वो डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होगा। तो आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल को आपने कंसिडर करना है फिक्स्ड विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम x कंसिडर कर रहे हैं और y वेरिएबल जो है वो हमारा होगा रैंडम वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक दो वेरिएबल्स का डेटा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सपेंडिचर्स हैं और एक हमारे पास जो है इनकम है। तो नॉर्मली जो है रियल लाइफ में अगर देखें तो हमारे पास एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अगर आपके इनकम लेवल इंक्रीज होता है तो आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाता है। अगर इनकम लेवल आपका डिक्रीज होगा तो उसका रेट ऑफ डिक्रीज जो है वो आपका एक्सपेंडिचर्स भी आपका डिक्रीज करेगा। तो इनकम जो है आपके पास यहाँ पे x है, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्सपेंडिचर्स जो हैं ये हमारे पास y है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये आपके पास एक फंक्शन डेवलप हो गया एक्सपेंडिचर और इनकम के दरमियान में और इनको हमने लेट कर लिया y एंड x और इसके दरमियान में इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में हम एक इक्वेशन जो है उसको डेवलप करेंगे y और x यानी इनकम और एक्सपेंडिचर्स के दरमियान में। तो वो हमारे पास जो भी प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस होगा और इसमें आपके पास स्टूडेंट्स कंसिडर करेंगे x को आपने फिक्स यानी इनकम लेवल्स में, जब आप रियल लाइफ से डाटा लेंगे तो आपने इनकम लेवल में आपने 50,000 वाली इनकम वाले जो भी आपके पास यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उससे डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो है डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स आपको मिल जाएंगे। और देन फिर आप लोगों ने 70,000 वाले जो आपके पास इंडिविजुअल्स हैं उनसे रियल लाइफ से आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपके पास बहुत सारे जो है वो आपके पास वाई जो है एक्सपेंडिचर्स जो है वो जनरेट होंगे। कोई जो है वो आपके पास जो है वो 65,000 जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, कोई आपके पास 62,000 एक्सपेंड कर रहा है, जो उनकी इनकम जो है वो 70,000 इनकम है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक्स फिक्स्ड और वाई रैंडम होगा। तो इनके दरमियान में हम एक रिलेशनशिप जो है रिग्रेशन इक्वेशन को जनरेट करेंगे विच इज़ अ लीनियर रिग्रेशन y इक्वल्स टू a प्लस bx। ये आपके पास एक मॉडल, एक रिग्रेशन मॉडल जो है वो जनरेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये जो आपका प्रोसेस होगा डेट इज़ द रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स हैं, एक आपके पास यहाँ पे b है और एक आपके पास a है। b आपका स्लोप होगा और a आपका इंटरसेप्ट होगा। b आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y ड्यू टू यूनिट चेंज इन x, ये एक्सप्लेन करेगा, और y जो है वो आपका a जो है वो आपका इंटरसेप्ट होगा y, जब आपके इनकम लेवल्स जो है वो जीरो हो जाएंगे
तब भी आप कोई एक्सपेंडिचर्स कर रहे होंगे क्योंकि y को आपने लेट किया है एक्सपेंडिचर्स। तो ये आपके पास थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिग्रेशन एनालिसिस के हवाले से। तो इसमें आपने एक इक्वेशन जो है, रिग्रेशन इक्वेशन जो है, उसको डेवलप करना है और देन फिर उसको एस्टिमेट करना है। इस प्रोसेस में इसमें जो भी हम लोग मेथडोलॉजीज यूज कर रहे होंगे विच इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल एक्सटेंड द टॉपिक रिग्रेशन एनालिसिस और मैं डिस्कस करूंगा एनालिसिस ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइंस। First of all, I will analyze the slope and intercept of the regression line y on x. दो वेरिएबल्स y on x के दरमियान में हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है इसको डेवलप किया है। इन द स्ट्रेट लाइन y equals to a plus bx, which is my regression line y on x, where b is the slope and also called regression coefficient. स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका स्लोप b जो है इसको हम लोग जो है वो regression coefficients भी कह सकते हैं। The value of slope represent the amount of increase or decrease in the dependent variable y for each unit increase in the independent variable x. X is the independent variable and y is the dependent variable. जो आपका राइट साइड पे है which is independent variable और जो आपका लेफ्ट साइड पे है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास b जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है that is the average rate of change in y due to unit change in x. x में अगर आप एक यूनिट चेंज करते हैं तो y आपका कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जैसे मैंने एक एक्सपेंडिचर्स और इनकम की एग्जांपल ली थी, तो आपने अगर फॉर एग्जांपल b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है फॉर एग्जांपल 0.90। अगर 90 आपने एक वैल्यू एस्टिमेट की है b की, तो इट मीन्स डैट कि आपके पास अगर 1 यूनिट चेंज करते हैं x के अंदर, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें अगर आप 1 यूनिट चेंज यानी 1 रुपीज़ आप चेंज, आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपके 90% जो है एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो जाते हैं। दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज जो कि आपके पास यहाँ पे शो कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन में। ये आपके पास रेट ऑफ चेंज b है, दैट इज द स्लोप b। तो आपके पास यहाँ पे ये इनकम लेवल्स हैं, यानी ये x इनकम है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नॉर्मली हम लोग जो है वो ऑन x एक्सिस पे शो कर रहे होते हैं। दिस इज द लेवल 2। तो आप अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं तो आपके y में क्या चेंज आ रहा है, तो दिस इज द चेंज ऑफ y। ये आपका y में चेंज है विच इज कॉल्ड b स्लोप। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मीन्स डैट व्हेन x की वैल्यू आपके पास अगर 0 हो जाती है, इनकम लेवल अगर आपके पास यहाँ पे 0 है, देन भी आप कोई एक्सपेंड कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर्स आप कर रहे होते हैं, तो आपके पास यहाँ पे डेट इज कार्ड ये आपका टच करेगा यहाँ पे ऑन y एक्सिस को, तो ये आपके पास स्लोप होगा, y इंटरसेप्ट होगा विच इज a। तो आपके पास y इंटरसेप्ट a, y equal to a, when x equal to 0, the straight line or regression line becomes y equal to a is called y-intercept। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन जब y एक्सिस को टच करेगी तो वहाँ पे आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी। तो ये आपका ब्रीफ सा एनालिसिस था रिग्रेशन लाइन y on x का, जिसमें मैंने स्लोप b को एक्सप्लेन किया, दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन y यानी इन डिपेंडेंट वेरिएबल y ड्यू टू यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। और स्लोप जो है, इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट जो है वो आपका a होगा व्हेन x इक्वल टू 0। तो आपके पास y की वैल्यू a होगी, फिर भी आप कोई ना कोई एक्सपेंडिचर्स जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास स्लोप एंड इंटरसेप्ट का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था ऑफ रिग्रेशन लाइन y on x के लिए। Secondly, I will analyze the slope and intercept of the regression line x and y। दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन को जो है वो जनरेट करेंगे x इक्वल टू c प्लस डी वाई। c and d are the two unknown constants, d को slope कहेंगे and also called regression coefficient। The value of the slope represent the amount of increase or decrease in the dependent variable x। इस लाइन के अंदर x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल y। और राइट साइड पे जो वेरिएबल y है वो आपका कंसीडर करेंगे हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल y। और स्लोप जो है वो आपके पास यहाँ पे d है, डेट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन x ड्यू टू यूनिट चेंज इन y। तो आपके पास सेम जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है विद पॉजिटिव
स्लोप, और पॉजिटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन जो है एक्स इक्वल टू सी प्लस टी वाई, और यहाँ पे आपके पास स्लोप जो है डेट इज़ द रेट ऑफ चेंज, जो कि स्लोप एक्सप्लेन कर रहा है। आप y में जितना चेंज लेके आएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y में, उसके बाद आपके पास x में जो चेंज आएगा वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा, वो ये होगा, और ये आपका स्लोप एक्सप्लेन कर रहा होगा d। और इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे व्हेन y इक्वल टू 0, y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो x इक्वल टू c होगा, क्योंकि आपके पास d की वैल्यू y की वैल्यू 0 होने से d 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और आपके पास x इक्वल टू c होगा। इट इज़ कॉल्ड x इंटरसेप्ट, इसको हम x इंटरसेप्ट कहेंगे। तो आपके पास जब इक्वेशन आपने जनरेट की है x ऑन y में, तो आपके पास x इंटरसेप्ट जो है वो c है, और वो आपके पास यहाँ पे होगा व्हेन y इक्वल टू 0। तो ये आपके पास c होगा जब आपके पास आपकी जो लाइन है रिग्रेशन लाइन x ऑन y टच करेगी ऑन x एक्सिस को, सॉरी y एक्सिस को, और y एक्सिस पे आपने शो किया हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल x को, और ये आपके पास यहाँ पे व्हेन x y इक्वल टू 0, तो आपके पास वैल्यू होगी यहाँ पे x इक्वल टू c, और दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। तो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन x ऑन y, जिसमें आपके पास जो है y इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x को यूज़ किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल, और उनके दरमियान में जो हमने वैल्यूज़ रखी हैं वो एक स्ट्रेट लाइन से शो की है, विच इज़ x इक्वल टू c प्लस टी वाई। In the last point, students, I will explain the linear and non-linear regression analysis. Linear and non-linear regression models. Regression analysis involving one independent variable and one dependent variable, in which the relationship between the variables is approximated by a straight line, is known as simple linear regression, otherwise non-linear regression. तो स्टूडेंट्स, लीनियर रिग्रेशन में हम लोग कंसिडर करेंगे दो वेरिएबल्स, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, और उन दोनों के दरमियान में जो भी रिलेशनशिप जो है उसको हम डेवलप करेंगे विच इज़ अप्रोक्सीमेटेड बाय स्ट्रेट लाइन, एज द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप जो है एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, जो कि हम लोग उसको डायग्नोज कर सकते हैं यूजिंग स्कैटर डायग्राम, तो वो आपके पास जो है लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा। और नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल is a procedure for fitting the data to the equations which are non-linear in parameters. The second degree parabola or second degree curve is the non-linear regression model as y equals to a plus bx plus cx square। तो ये आपके पास जो है एक कर्वी लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा, जिसको हम लोग जो है वो किसी भी कर्व से जो है वो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं यूजिंग पैराबोला, सेकेंड डिग्री पैराबोला। ये आपके पास जो है एक नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, जिसमें आपके पास जो है वेरिएबल की पावर 2 यूज होगी। दिस इज द नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जिसको इट इज आल्सो कॉल्ड कर्वी लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लेकिन हमारे पास चैप्टर में हम लोग कंसिडर करेंगे ओनली लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स को, y और x एंड x on y। In this lecture, I explained the term regression analysis of chapter number 6 regression, और जिसमें मैंने regression lines को analyze किया, regression lines y on x और x on y, और दोनों lines के लिए मैंने slope और intercept को discuss किया, और further मैंने non linear and linear regression models को discuss किया। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे next lecture में मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।